नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुथोड़ ऑफिशियल हब में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्ज़ाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम विद्यार्थियों पढ़ेंगे राजस्थान का पर्यटन। आपको पता है दोस्तों, आपके एग्ज़ाम इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। मतलब अगर मान के चले दोस्तों तो 2 से 3 पर्सन भी आ जाते हैं ना, तो एग्ज़ाम में तो भी आपके कितने हो जाते हैं विद्यार्थियों, 9 नंबर आपके मिल जाते हैं। तो इसे क्लास में अपन क्या करेंगे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके का एक टॉपिक रहेगा राजस्थान में पर्यटन, वो पढ़ने वाले हैं। इस क्लास को आप ध्यान से पूरा ज़रूर देखें दोस्तों। आज के बाद दोस्तों आपको पर्यटन है वो दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा, यह मेरी गारंटी है। ठीक है, तो सभी को नमस्कार भाई, सभी को राम राम। फटाफट तरीके से आ जाओ सभी साथी है ना, सभी आ जाओ, सभी एक बार क्लास को शेयर कर दो भाई। हाँ जी, हेलो सर, हेलो, ठीक है, हेलो। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी आ गए होंगे, थोड़ा सा ध्यान से आप क्लास को देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो चलिए भाई, क्लास का पहला क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपसे? क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यटन दिवस हम मनाते हैं, बताओ दोस्तों। हैं, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट। तो चलिए साथियों, क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी को नमस्कार, राम राम भाई, राम राम सभी को। चलिए, तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। यहाँ पर आप कमेंट करेंगे कि भाई विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, वो आपको बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही हिट क्वेश्चन आपसे पूछा है, फटाफट तरीके से कमेंट कर देंगे भाई। नमस्ते नमस्ते सभी को, राम राम सभी का कमेंट देख रहा हूँ। तो सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पर आंसर बताएंगे। तो विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं, वह कब मनाते हैं? देखो आधे ऑप्शन यहाँ पर आ रहे हैं, तो फटाफट तरीके से यहाँ पर आंसर दें। तो ऐसे क्या आएगा आपका 27 सितंबर को है। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। विश्व पर्यटन दिवस है वो 27 सितंबर को बनाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है? प्रश्न पूछा है कि राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई? लो भाई साहब, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। राजस्थान की पहली पर्यटन नीति है, वह किस वर्ष घोषित हुई थी, वह आपको बताना है। किस वर्ष हुई थी? 2000, 2001, 2002, 2003। बताओ भाई, राजस्थान की प्रथम पर्यटन नीति जो घोषित हुई थी इसकी तो घोषणा कब हुई थी विद्यार्थियों? बिल्कुल आपका आंसर आ चुका है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान की पहली क्या दोस्तों, राजस्थान की पहली पर्यटन नीति किस वर्ष घोषित हुई थी? यह हुई थी 2001 में दोस्तों। राजस्थान में प्रथम पर्यटन नीति है ये 2001 में ये घोषित हुई थी। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है कि राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। तो बताओ राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी? यहाँ पर आप कमेंट करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पर कमेंट करिए, सभी फटाफट कमेंट करें। चलिए, तो राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना है वो कब हुई थी? चलिए फटाफट तरीके से आंसर दें। 1956, 1954, 1952, 1958 में। तो दोस्तों राजस्थान में ना पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1956 में। 1956 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। जो भी विद्यार्थी है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। एक बार बढ़िया तरीके से क्लास को शेयर कर दे, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला सवाल है, आपसे क्या पूछा है विद्यार्थियों? तो राजस्थान में पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? यहाँ पर आपको बताना है कि राजस्थान में पर्यटन को, है ना, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया। देखिए 1989, 1979, 1999, 1955।
बताओ भाई, राजस्थान में विद्यार्थियों पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया था? वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। फटाफट तरीके से साथ साथ में कमेंट करते हुए आगे बढ़े। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा, कौन सा रहेगा यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? 1989 यानी 79 हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट होगा। इस वर्ष क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान में पर्यटन उद्योग है वो घोषित कर दिया गया था। आए बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है विद्यार्थियों? राजस्थान पर्यटन लिमिटेड विकास, इसकी स्थापना कब हुई? यहाँ पर दोस्तों बताना है, राजस्थान पर्यटन जो विकास निगम है उसकी स्थापना कब हुई थी, वो आपको बताना है ना। राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना हुई थी, वो आपकी हुई थी, तो वह कब की गई थी? 1 अप्रैल 1979 में, 1 अप्रैल 1979 में। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, आपसे क्या पूछा है? तो आपके सामने वागड़ पर्यटन सर्किट में सम्मिलित है। देखो यहाँ पर हमारी क्लास क्या है, टॉपिक वाइज क्लास है। तो हमारी क्लास है शाम को, यहाँ पर 7 बजे, शाम को 7 बजे हमारी क्लास आती है। शाम को हर डेली यहाँ पर 7 बजे है शाम को क्लास आती है, वो आप ज़रूर देखें। ठीक है, तो यहाँ पर राजस्थान जीके में टॉपिक वाइज क्लास है। तो फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे कि भाई वागड़ सर्किट में कौन कौन से आपके ज़िले आते हैं, तो वो है डूंगरपुर और बांसवाड़ा, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ठीक है ना। हाँ, वागड़ सर्किट में कौन कौन से आते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा किस में आते हैं दोस्तों? वागड़ सर्किट में सम्मिलित आई है। आई बात समझ में? है सभी के, बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, आपके सामने है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आपसे पूछा है सहेलियों की बाड़ी राजस्थान में कौन से शहर में है? सहेलियों की बाड़ी है, ये राजस्थान के कौन से शहर में स्थित है? बिल्कुल फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, राजस्थान में कौन सी दोस्तों सहेलियों की बाड़ी है ना। अगर आपसे पूछे सहेलियों की बाड़ी का निर्माण है किसने करवाया था, तो भाई सहेलियों की बाड़ी का बाड़ी बनवाई थी वो है संग्राम सिंह ने। किसने दोस्तों? संग्राम सिंह ने। तो यहाँ पर आपका फटाफट कमेंट करेंगे, सहेलियों की बाड़ी है कहाँ पर है, तो वह आपकी हो जाएगी उदयपुर में। ठीक है ना, राजस्थान में सहेलियों की बाड़ी कहाँ पर है? सहेलियों की बाड़ी आपकी हो जाएगी उदयपुर में। कहाँ पर है प्यारे साथियों? उदयपुर में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या पूछा है। अगला प्रश्न दोस्तों पूछा है, पर्यटन को आकर्षित करने के लिए हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया था? हाथी गांव दोस्तों पर्यटन से संबंधित दोस्तों कौन सा गांव हाथी गांव, यह हाथी गांव है। यह कहाँ पर आपका स्थापित किया गया था, वह आपको क्या करना है साथियों? कमेंट करना है। बढ़िया तरीके से कमेंट करते हुए आगे बढ़ेंगे। सभी विद्यार्थी क्या करेंगे यहाँ पर साथ साथ में कमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए भाई साहब फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे, कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा बताओ। वेरी गुड। हाथी गांव जो आपका दोस्तों है, यह कहाँ पर स्थापित किया गया था, किसके लिए किया गया था? विद्यार्थियों पर्यटन को आकर्षित करने के लिए किया गया था। तो आपका आंसर आ रहा है आपका, तो यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है बी। बी क्या बात है, ऑप्शन डी। देखो आपको पहले बता रहा हूँ, आपका राजस्थान जी के बहुत कमज़ोर है बच्चों का। आधा एक काम में कमेंट कर रहे थे आधे बी कर रहे थे आधे डी कर रहे, तो काम आएगा नहीं भाई एग्ज़ाम में। अगर आप चाहते हो आपके राजस्थान जीके में 50 में से 50 क्वेश्चन सही होना, तो तैयारी आपको सीरियस होकर करनी पड़ेगी। यह कोई तैयारी थोड़ी है भाई। हाँ, या ए बता रहे हैं आदि बी बता रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा आप? ऑप्शन ए आपका राइट रहेगा कि हाथी गांव कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो कूड़ा गांव कुक्कस में चाहिए
चलिए, कूड़ा गांव कुकस्मी, ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगला प्रश्न है आपके सामने है क्या पूछा है, निम्न में से किस मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके पूछा है कि मारवाड़ का ताजमहल है किसे कहा जाता है। फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। हाँ वेरी गुड, मारवाड़ का जो ताजमहल दोस्तों वह आपको हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, जसवंत थड़ा। ध्यान रखना दोस्तों, मारवाड़ का ताजमहल है जसवंत थड़ा है, यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा जसवंत थड़ा, बिल्कुल ठीक है। तो सभी साथी है यहाँ पर सी ऑप्शन राइट करेंगे। मारवाड़ का ताजमहल है वो जसवंत थड़ा को कहा जाता है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा है राजस्थान में गोपीचंद की गुफा कहाँ पर है। जयपुर में, माउंट आबू में, झालावाड़ में या टोंक में। बताओ भाई, राजस्थान में किसकी गुफा दोस्तों, राजस्थान में गोपीचंद गुफा है ना, आपने पढ़ा है क्या कभी, बताओ मुझे। राजस्थान में जो गोपीचंद की दोस्तों गुफा है वह आपकी कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों। बिल्कुल आप सबका आंसर क्या आ रहा है, परफेक्ट आ रहा है कि गुरुजी गोपीचंद की गुफा है ये आपके माउंट आबू में है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है आपके सामने है, यहाँ पर पूछा है कि प्रसिद्ध स्थल जसवंत कहाँ पर है। अभी मैंने आपको बताया था जसवंत वाड़ा है थड़ा कहाँ स्थित है, तो आपका मारवाड़ का ताजमहल कहलाने वाला जसवंत थड़ा कहाँ पर है, यह आपका हो जाएगा जोधपुर में, ठीक है ना। कहाँ पर हो जाएगा, जोधपुर में हो जाएगा, है ना। जसवंत थड़ा कहाँ पर है, अगर आपसे पूछे तो कहाँ पर स्थापित है, तो जोधपुर में आपको जसवंत थड़ा है। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्या पूछा है आपके सामने है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है। इसमें से बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही से मिलान नहीं खा रहा है? तो बताना यहाँ पर, केला देवी मंदिर, करौली, बडनेर दुर्ग, हनुमानगढ़, मैनाल, अजमेर, ओसिया, जोधपुर। मैं तो यहाँ पर आप बताएंगे कि निम्न में से कौन सा यहाँ पर क्या है, इसमें से सही से मिलान नहीं खा रहा है। तो देखो पहली बात है केला देवी मंदिर है आपका करौली में सही है, बडनेर दुर्ग है हनुमानगढ़ में ये भी ठीक है, ओसिया जोधपुर में, मैनाल अजमेर में। बताओ फटाफट दोस्तों, यहाँ सही नहीं है तो फटाफट तरीके से सभी विद्यार्थी कमेंट करेंगे। देखिए तो मैनाल है यह आपका चित्तौड़गढ़ में दोस्तों। मैनाल कहाँ पर है, मैनाल आपका चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर है, मैनाल चित्तौड़गढ़ में है दोस्तों, ध्यान रखना ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे सामने है, क्या पूछा है? गालव ऋषि का आश्रम कहाँ पर है? यहाँ पर है, आप कमेंट करेंगे दोस्तों। गालव ऋषि का जो आश्रम है कहाँ पर है, जोधपुर, जयपुर, अजमेर में, सिरोही में। बताओ भाई, गालव ऋषि का जो आश्रम बना हुआ है वह आश्रम कहाँ पर है दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, हाँ सर बहुत बड़ी, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्लास में लास्ट तक बने रहें और कंप्लीट क्लास को ज़रूर देखें तो आपके लिए सभी क्वेश्चन है आपको यहाँ पर करवा दिए जाएंगे, टोटल के टोटल यहाँ पर आपको सूतोड़ ऑफिशियल हब में करवा दिए जाएंगे। गालव ऋषि का आश्रम है ये आपका हो जाएगा जयपुर में। जयपुर में क्या है दोस्तों, गालव ऋषि का आश्रम है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। सभी का आंसर यहाँ पर आ गया होगा कि गालव ऋषि का जो आश्रम है वो कहाँ पर है, तो वो आपका जयपुर में है। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर बने रहें तो यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, बहुत ही बढ़िया पोर्शन है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में चुंगी तीर्थ स्थित है, चुंगी तीर्थ है वो आपका जैसलमेर में है, ठीक है ना। चुंगी तीर्थ कहाँ पर है, जैसलमेर में है।
चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, हैं? तो आपको बताना है कि जहाँ रावण ने मंदोदरी से विवाह किया वह है। अरे भाई साहब, मंदोदरी कौन थी पता है क्या आपको? पता है मंदोदरी है कौन थी दोस्तों? मंदोदरी थी, वो थी दोस्तों आपकी, बिल्कुल सर टॉपिक व क्लास है, बिल्कुल राइट, टॉपिक वाइज है, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब गांव में, अरे खाक में छोरा गांव में ढिंढोरा, अरे वही तो क्लास ले रहे हैं। तो यह क्लास कौन सी है, टॉपिक देख ले पहले भाई, आगे जाके। थंबनेल में मैंने आपको बताया था ना कि यह क्लास पर्यटन से संबंधित रहेगी, टॉपिक वाइज क्लास है। और आप पूछ रहे हो कि सर टॉपिक वाली क्लास, तो बहुत ही गलत है, ये टॉपिक वाइज ही क्लास है। अब देखो विद्यार्थियों, हाँ मंदोदरी थी, वो रावण की बीवी थी, हैं दोस्तों। तो बताओ रावण ने दोस्तों, है ना, मंदोदरी से विवाह है किया था, वो कहाँ पर किया था, फटाफट कमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हो गया मंडोर में, कहाँ पर है, मंडोर में विवाह किया था। तो वो किया था बिल्कुल मंडोर में, कहाँ किया था, मंडोर में, नाम स्पष्ट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या पूछा है दोस्तों, है दिल्ली जयपुर चित्तौड़गढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग का नया नंबर क्या है? लो भाई साहब, दिल्ली जयपुर और दोस्तों चित्तौड़गढ़, यह तो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है, इसका नया नाम क्या है दोस्तों, वो आपको बताना है। तो इसका जो आपका नाम दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? राष्ट्रीय राजमार्ग के नंबर हो गए NHM 48, NHM 48, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा है दोस्तों, राजस्थान की पहली रेल आगरा फोर्ट से कहाँ तक प्रारंभ हुई? अब आप फटाफट कमेंट करेंगे भाई। राजस्थान की पहली दोस्तों रेल सेवा है वो आपकी आगरा फोर्ट से कहाँ तक चली थी, बताओ दोस्तों। राजस्थान की प्रथम जो आपकी रेल सेवा दोस्तों वो कहाँ से कहाँ तक चली, आपको पता है क्या नहीं पता? तो देखो ध्यान से, राजस्थान की पहली दोस्तों रेल सेवा है, यह आगरा से लेकर दोस्तों कहाँ पर है, बांदी तक चली थी दोस्तों। बांदी कोई कहाँ पर है, बांदी आपका दौसा में है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ये आगरा से बांदी कोई तक, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है विद्यार्थियों, राजस्थान में पहला रेल मार्ग प्रारंभ किया गया था, मतलब राजस्थान का जो पहला रेल मार्ग है यह कहाँ दोस्तों आपका प्रारंभ किया गया था? प्रश्न थोड़ा सा वही है, प्रश्न क्या है, प्रश्न घुमा के दिया है, प्रश्न थोड़ा सा घुमा के दिया है। तो राजस्थान का जो पहला रेल मार्ग है वो रहेगा आगरा फोर्ट से बांदी के मध्य, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आपसे पूछा है राजस्थान में प्रथम रेल मार्ग कब प्रारंभ किया गया? अब आपसे डेट पूछ ली है, अब आपसे क्या पूछा ली है दोस्तों, सन और डेट पूछ ली है कि राजस्थान का जो प्रथम रेल मार्ग है वो दोस्तों कब प्रारंभ किया गया था। तो राजस्थान का पहला रेल मार्ग दोस्तों वो अप्रैल 1874 में आरंभ किया गया था। तो ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, सवाल आपसे पूछा है दोस्तों, क्या पूछा है, थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम स्टेशन है, यहाँ पर बताना है आपका थार एक्सप्रेस दोस्तों, है ना। तो इसका है ना भारतीय रेल अंतिम रेल स्टेशन कौन सा है वह आपको बताना है। पचपद्रा, बालोतरा, रामसरा या फिर मुन्नावाव। यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आ चुका है, प्रश्न है ना, यह प्रश्न परीक्षा में बहुत बार आ चुका है कि थार एक्सप्रेस का बाड़मेर जिले में भारतीय अंतिम स्टेशन कौन सा हो जाएगा, वो होगा मुन्नावाव। कौन सा, मुन्नावाव, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में रेलवे की सुविधा नहीं है? तो रेलवे की सुविधा है वह कहाँ पर नहीं है वह आपको बताना है।
राजस्थान का ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर रेलवे की सुविधा दोस्तों नहीं है? फेल है तो कहाँ पर नहीं है? यहाँ पर है बिल्कुल। यहाँ पर आपका चलिए फटाफट तरीके से आप कमेंट करके यहाँ पर इसका आंसर बताएं। बहुत बढ़िया, क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखें। हैं तो ध्यान से समझना दोस्तों, राजस्थान में ऐसा कौन सा ज़िला है जहाँ पर क्या है दोस्तों, कोई भी रेल नहीं है? तो वो आपका रहेगा बांसवाड़ा ज़िला। क्या रहेगा? बांसवाड़ा रहेगा। यहाँ पर आपका बांसवाड़ा ज़िला है, वहाँ पर एक भी रेल नहीं है। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला बताओ भाई। अगला प्रश्न है, राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण स्कूल कहाँ स्थित है? तो अब आपसे क्या पूछा है दोस्तों, राजस्थान का पश्चिमी रेलवे क्षेत्रीय रेलवे का जो प्रशिक्षण स्कूल है वह कहाँ पर है? बीकानेर में, जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में। बताइए भाई कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? तो बिल्कुल आपका आंसर सबका आ चुका है कि भाई राजस्थान का पश्चिमी रेलवे प्रशिक्षण स्कूल है वह आपका उदयपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? उदयपुर में है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, भारतीय रेल अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है। भारतीय रेल का अनुसंधान केंद्र है और प्रशिक्षण केंद्र दोस्तों है वो है बिल्कुल कहाँ पर है? फटाफट कमेंट करेंगे। बिल्कुल आपका आंसर सबका आ चुका है कि भारतीय रेल अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका राजस्थान में कहाँ पर है दोस्तों? पंचभद्रा में। और पंचभद्रा राजस्थान में कहाँ पर है? पंचभद्रा आपके बालोतरा में है। ठीक है, पंचभद्रा कहाँ पर है? बालोतरा में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने। तो प्रश्न आपसे पूछा है, डबोक हवाई अड्डा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? तो जो डबोक हवाई अड्डा है ये कहाँ पर है? तो बीकानेर में, जोधपुर में, उदयपुर में, अजमेर में। तो राजस्थान में जो आपका डबोक हवाई अड्डा है वो कहाँ पर है? हो जाएगा आप बताओ कहाँ पर है? तो बिल्कुल दोस्तों है ना, डबोक जो हवाई अड्डा है ये आपका हो जाएगा बिल्कुल उदयपुर में। इसे क्या कह सकते हैं? महाराणा प्रतापवाड़ा भी कहा जा सकता है। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न पूछा है, राजस्थान में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा कहाँ पर है? सभी अभी तो मैंने बताया था दोस्तों कि जो आपका महाराणा प्रताप हवाई अड्डा यह भी आपका कहाँ पर है? उदयपुर में है। उदयपुर में भी है। ये आपका डबोक हवाई अड्डा को एक ही बात है, डबोक हवाई अड्डा आए तो भी एक है और महाराणा प्रताप हवाई अड्डा आए तो भी एक ही बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा है, नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो राजस्थान में कौन सा दोस्तों आपका नाल हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये आपका जैसलमेर, बीकानेर, जालौर, सिरोही। तो दोस्तों आपका हो जाएगा बीकानेर में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। कौन सा हवाई अड्डा भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण संचालित नहीं है? तो इसमें से ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है दोस्तों जो भारतीय हवाई अड्डे के प्राधिकरण से संचालित नहीं है? वो आपका हवाई अड्डा कौन सा है? जोधपुर का। जोधपुर का हवाई अड्डा का रातानाडा हवाई अड्डा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न आपसे पूछ लिया है रातानाडा, तो ये आपका जोधपुर के अंदर है रातानाडा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न, चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न क्या पूछा है कि किशनगढ़ हवाई अड्डे हवाई अड्डे का उद्घाटन है वो कब किया गया? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कौन सा आपका नवीनतम हवाई अड्डा है, वह है किशनगढ़ हवाई अड्डा। यह क्या है? आपका नवीनतम हवाई अड्डा है। ठीक है, और इसका उद्घाटन किया गया था वो कब किया गया था?
फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे। किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन है दोस्तों, वो अक्टूबर 2017 में किया गया था। अक्टूबर 2017 में क्या किया गया था विद्यार्थियों? बिल्कुल किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन किया गया था। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है, कहाँ पर स्थित है? लो भाई साहब यहाँ पर कमेंट करेंगे। उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट है वो कहाँ पर है आपका, कहाँ पर हो जाएगा? देखो मैं सबके कमेंट चेक करता रहूँगा, आगे बढ़ता हूँ। तो कमेंट सभी विद्यार्थी ज़रूर करें, ठीक है ना? फटाफट तरीके से कमेंट करेंगे भाई। हाँ बताओ, उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट है वह आपका कहाँ पर है, हो जाएगा? कहाँ पर हो जाएगा? 12 में। 12 में बिल्कुल कहाँ से आएगा? उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट दोस्तों वह कहाँ पर है? इंटरनेशनल इशू है, इसके इंटरनेशनल इशू है भाई, हमारे पास सही है। यहाँ पर आएगा बाड़मेर। और उत्तरलाई सिविल एयरपोर्ट कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है, यहाँ पर आपका हो जाएगा बाड़मेर में, ठीक है? तो डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। ध्यान से क्लास देखें, नहीं तो सिलेक्शन और कोई ले जाएगा। आपकी सीट है कोई और ले जाएगा। बीएसटीसी में आपको एक सीट पक्की करनी है, यह भूलना नहीं है, ठीक है ना? बीएसटीसी ऐसा वैसा एग्ज़ाम नहीं है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बीएसटीसी पास करनी है तो मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपने मेहनत कर दी एक बार तो आपका नंबर आ जाएगा, फिर आगे भी आप क्या शानदार तरीके से तैयारी कर पाओगे, ठीक है? अब यहाँ पर आप कमेंट करेंगे भाई, बिल्कुल ऑप्शन डी यहाँ आपका सही है दोस्तों। अब आप कमेंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। देखो एक बच्चा कमेंट कर रहा है, तो यहाँ पर सभी के सभी यहाँ पर कमेंट करेंगे आपके कितने क्वेश्चन हैं वो आपके बिल्कुल राइट हुए हैं। तो सभी साथियों यहाँ पर आपको क्लास को शेयर करना है और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों। जो नए विद्यार्थी है वो सब्सक्राइब करें। तो शाम को 7 बजे क्लास ज़रूर आएगी, सभी के सभी क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें शाम को, ठीक है दोस्तों? आज के लिए इतना ही। कल नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।